जय जगन्नाथ सांग माने आज आम आउ गोटे टपिक उपर डिस्कसन करवा जहाँ हूँ सालिएंट फीचर्स ऑफ कूलम्स इंटरैक्शन। आदर आम देखा कौन ना कूलम्स इंटरैक्शन आउ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन मध्य सिमिलारिटी कौन कौन रही, डिसिमिलारिटी कौन कौन रही। तापर देखिए कौन ना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूअस होता है ता किपरि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आउ सरफेस चार्ज डेंसिटी आउ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऊपर डिस्कशन करिबा। सालिएंट फीचर्स ऑफ कूलम्स इंटरैक्शन। कूलम्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। कूलम्स लॉ गोटे एक्सपेरिमेंट करा जाई लॉ टी को निर्णय करा जाई। Coulomb's law is applicable to point charges or charges which are considered to be concentrated at points. Coulomb's law टा applicable कहाँ पाई? केवल point charge पाई which are considered to be concentrated at points। नहले जो charges गुरा गोटे point रे concentrate होइथिबे। Coulomb force between any two charges is unaffected by the presence of other charges in their neighborhood। Coulomb's force टा दीटा चार्जेस मध्य जो रही थाए सेटा कहा ऊपर भी निर्भर करना थाए, ता पाखरे आउ गोटे चार्ज थिले मध्य से ता ऊपर निर्भर करना थाए। Coulomb force इज ए सेंट्रल फोर्स। Coulomb फोर्स टा गोटे सेंट्रल फोर्स, गोटे चार्ज बॉडी सेंटर रु आउ गोटे चार्ज बॉडी सेंटर मध्य ये फोर्स पकाई थाए। Coulomb फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। Coulomb's law गोटे कंजर्वेटिव फोर्स। कहीं Coulomb's law फोर्स को आम कह कंजर्वेटिव फोर्स ना सिंस वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। केते परिमाणर पाथ देई से चार्ज टी को मूविंग करा गला, केते परिमाणर वर्क डन हैला ता निर्भर करता है। Coulomb फोर्स इज एन अनसैचुरेटेड फोर्स। Coulomb फोर्स गोटे अनसैचुरेटेड फोर्स कहीं ना एटा सिंगल चार्ज कैन इंटरैक्ट विथ एनी नंबर ऑफ अदर चार्जेस। ना गोटे चार्ज जेते परिमाणर चार्ज थले मध्य ता ऊपर सेटा फोर्स पकई पारिबो। तबे Coulomb फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। Coulomb फोर्स रा परिमाण केते ना लॉन्ग रेंज, लॉन्ग डिस्टेंस रे थिबा चार्ज्ड बॉडी ऊपर एटा फोर्स पकई पारिबो। Coulomb's law has similar mathematical from the Newton's law of gravitation। Coulomb's law टा ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सहित केतटा सिमिलारिटीज रही ताको हम डिस्कशन करिबा। सिमिलारिटीज कौन कौन रहुची ना Coulomb फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। Coulomb फोर्स होची कौन दीटा चार्ज्ड बॉडी मध्य रे केते परिमाणर फोर्स पड़ुची सेटा होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करिबो कहा परे दीटा चार्जेस रा प्रोडक्ट ऊपर आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल करिबो दीटा चार्ज्ड मध्य रे जेते परिमाणर डिस्टेंस रही तार स्क्वायर ऊपर। सही परी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन मध्य सही ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। चार्ज ऊपर प्रोडक्ट होतला एटी मास प्रोडक्ट होची आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द दीटा मास बॉडी मध्य रे जेते परिमाणर डिस्टेंस रहउची से डिस्टेंस रो स्क्वायर को नहीं एटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल करची। तब Coulomb इंटरैक्शन होची सेंट्रल फोर्स, गोटे चार्ज बॉडी सेंटर रु आ गोटे चार्ज बॉडी सेंटर मध्य रे Coulomb फोर्स एक्टिंग करिवो। तब सेही परी ग्रेविटेशनल फोर्स मध्य से सेंट्रल फोर्स गोटे मास बॉडी सेंटर रु आ गोटे बॉडी मास बॉडी सेंटर मध्य रे जो फोर्स पकेबो ग्रेविटेशनल फोर्स
इट इज ए लॉन्ग रेंज इंटराक्शन फोर्स एटा गोटे लॉन्ग रेंज इंटराक्शन फोर्स ग्राविटेशनल इंटराक्शन मध्य होची लॉन्ग रेंज फोर्स दीटा बॉडी जेते दूरतार थिले मध्य ता उपरे ग्राविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स पकेबो इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स ग्राविटेशनल फोर्स मध्य होची कंजर्वेटिव फोर्स तबे कूलम्स इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इन देयर नेबरहुड कूलम इंटरैक्शन कूलम फोर्स जेतबेले पडुथिबो दीटा चार्जेस बॉडी मध्यरे से केबे हेले अन्य चार्ज जदि तार नेबरहुड बा पाखरे किछि चार्ज रहिछि ता उपरे हे निर्भर करिवनी सेबे ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन जेतबेले पडुथो दीटा मास बॉडी मध्यरे से केबे हेले ता पाखरे बा नेबरहुड रे जदि गोटे आउ गोटे मास बॉडी रहिछि बा जेते मास बॉडी थांतु ता उपरे से निर्भर करिव नाही तबे डिसिमिलरिटीज देखिया कूलम फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव कूलम फोर्स टाइम जानछु कोन अट्रैक्टिव हे परिबो जदि सिमिलर चार्ज हम रहउचे सेटा आबो कोन ना रिपल्सिव जदि डिसिमिलर चार्ज नउचे ताले अट्रैक्टिव हबो किंतु ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स सब बेले आकर्षणीय केवल हबो तबरे Coulomb force between two charges depends on intervening medium. Coulomb force टा दीटा चार्ज्ड बॉडी मध्य जो मीडियम टा रही ता ऊपर निर्भर करे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses इज अनअफेक्टेड बाय द इंटरवेनिंग मीडियम जो मीडियम रे दीटा masses बॉडी रही चंती ता ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निर्भर करिवो नाही ग्रेविटेशनल फोर्स रे कोनोसी अफेक्ट पकेबो नाही कूलम इंटरैक्शन इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर and about 10 to the 42 times that of the gravitational interaction कूलम फोर्स टा होची कोन सबुठारु अधिक परिमाणर स्ट्रॉन्ग फोर्स जा होची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जा 10 to the 42 times more stronger than the gravitational force तब gravitational interaction is a very weak interaction gravitational force हेला कोन ना कूलम फोर्स तारु very weak तब continuous charge distribution charge is discrete we cannot think of a charge less than the basic charge गोटे पैकेट हिसाब रे discrete पैकेट हिसाब रे रही थाए आमे कहि परिबेनी गोटे बेसिक चार्ज थारु किसी आउ गोटे चार्ज मध्य अछि दैट इज चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ इलेक्ट्रॉन रो चार्ज रो आहुरी तळे आउ केही चार्ज नाहंती ऑल चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी और बेसिक चार्ज आउ जेते परिमाण रो चार्ज ले से माने होचंती इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज हमें जान से केते ना 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. Here from the microscopic point of view, continuous charge distribution is not possible. केते परिमाण देखिए जे continuous charge distribution टा possible नहीं. However, जहाँ भी हो, microscopic effect of a heavily charged body can be computed by assuming the charge to be continuous distributed in space. किंतु तब assume करा जाइए continuous value. This concept is somewhat similar to the treated in the fluid as a continuous in hydrodynamics even though the fluid is composed in molecule. तापर हम देखिबा continuous charge distribution ने volume charge density surface charge density अटाजी linear charge density volume charge density rho it is defined as the ratio of a sum of all charges inside a small volume del V and the small volume dV rho होची केते del Q sum of all charges आउ small volume होची केते del V तो del Q हे गला केते ना rho into del V mathematically charge density at a point is defined as rho into limit delta t tends to 0 delta q
by delta V. Delta Q होची कौन ना sum of the all charges, delta V होची small volume is equal to ହେଇଗଲା କେତେ ना dq by dv. Thus q is equal to integration over volume integral of rho into dv, where the integration is over the volume v. सब surface charge density rho. Surface charge density होची केते ना in case of charge being distributed in a very thin layer on the surface of a body, we make use to surface charge function. Surface charge function कौन गोटे surface रहिबा surface charge density of the charge defined as the ratio of sum of the charges in a small surface element ds. गोटे surface element उपरे sum of charges बा जेते परिमाण चार्ज रहिछन तार sum and the area of the surface element आउ surface element रा area. Here sigma is equal to del q divided by del s. Surface density of a charge at a point is defined as the sigma is equal to limit del s tends to 0 del q by del s by is equal to dq by ds. Thus q is equal to integration over surfaces से integration मध्य कौन रहिबा sigma into ds. तापर आइला linear density of a charge. Linear density of the charge lambda when a charge is distributed along a linear body of a cross section is negligibly small compared to the other dimension. Linear density is useful to derive electrostatic properties. Electrostatic properties derive करिया पे linear charge density दरकार होता है. Linear charge density is defined as the ratio of a sum of the charges in a small linear element dl and the linear element del l. Thus lambda is equal to del q divided by del l. Linear charge density of an point is defined as lambda is equal to limit delta l tends to 0 delta q by delta l is equal to dq by dl. Hence q is equal to integration over line la lambda into dl.